अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है। डुप्लेट रूल का मतलब ये होता है अटेनमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, और ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है अटेनमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। डुप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होने चाहिए, कंप्लीट हो तो हम डुप्लेट रूल कहते हैं। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में हैं, कंप्लीट हो रहा है वो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ, उसको हम कहते हैं कि वो ऑक्टेट रूल है। अगर एटम्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या उनका वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो जो नेक्स्ट इनकमिंग शेल होता है वो वैलेंस शेल बन जाता है। लेकिन उसमें अगर 2 हैं या 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो एटम स्टेबल होता है। अगर वो 2 या 8 नहीं है तो वो अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि वो किसी और एटम के साथ रिएक्ट कर सकता है, उस फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होगा, उस फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें हाइड्रोजन की, अगर हम लिखें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये पहला तो न्यूक्लियस है, उसके बाद जो इसका शेल है, शेल तो इसमें एक ही होता है क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसका है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। और अगर हम सेकंड एग्जांपल लिखें क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 और इसके बाद होता है 3s2 और फिर इसके साथ होता है 3p5। अगर हम ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2 2 4 6 10 11 12 एंड 17, तो ये 17 है। तो थर्ड शेल इस केस में, क्लोरीन के केस में वैलेंस शेल है। इसका मतलब ये कि हमने इसके 3 शेल्स ड्रॉ करने हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, पहले इसका न्यूक्लियस, ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद ये फर्स्ट शेल, उसके बाद ये हो गया इसका सेकेंड शेल, और उसके बाद ये हो गया इसका थर्ड शेल। अगर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लिखें अब इसमें, तो फर्स्ट शेल में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस है, हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है। अच्छा, हमने इसके 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट में इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p के 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने इस शेल में ड्रॉ करने हैं। तो ये 6 7 एंड 8 थर्ड शेल में हो गए। उसके बाद लास्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, और वो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है तो उसमें ये दोनों इसी तरह से रिएक्ट करते हैं। शेयरिंग, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और हाइड्रोजन के पास क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस फॉर्म में ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे फिर हम जब लिखते हैं HCl तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ही ये होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होता है, सेकंड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का। तो ये इस तरह से ये स्टेबल हो जाते हैं। इसके अलावा हम डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल के लिए ये भी टर्म यूज़ करते हैं कि एटम्स, जो भी एटम्स हैं वो ट्राई करते हैं कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में लास्ट ग्रुप है एलिमेंट्स का। नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 होते हैं, उनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और वो इसीलिए लीस्ट रिएक्टिव हैं या नॉर्मली नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए कि वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए कि उनके 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते कि वो किसी और एटम के साथ रिएक्ट करें। तो हम जो रिमेनिंग एटम हैं उनके बारे में फिर हम यही चीज़ बोलते हैं कि एटम्स टेंड टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो
ये कोशिश करते हैं कि उनकी नोबल गैसेस की तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, मतलब ये कि या तो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर जाएं। स्टेबिलिटी जब वो गेन कर लेंगे तो फिर वो नॉन रिएक्टिव हो जाएंगे, वो फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकेंगे।